राजमहल के प्रांगण में राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी अचानक कौ का सरदार अपने साथियों के साथ महल में पहुंचा। सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी संख्या में कौए महल में कैसे आ गए। कौ का सरदार राजा के सामने झुका और विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया हमें मारना बंद करें। हमारा क्या अपराध है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे शरीर की चर्बी मेरे हाथियों को ठीक कर सकती है, इसलिए तुम्हें मारना जरूरी है। कौ के सरदार ने राजा की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, महाराज, यह सरासर अन्याय है। क्या किसी ने कभी सुना है कि कौए के शरीर में चर्बी होती है? हमारा शरीर पतला और हल्का होता है, जिससे हम आसानी से उड़ सकें। यह राजवैद्य आपको भ्रम में डाल रहा है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और इस बात की सच्चाई की जांच करने का आदेश दिया। जब विशेषज्ञों ने जांच की तो यह स्पष्ट हो गया कि कौ के शरीर में चर्बी होती ही नहीं है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत कौ के शिकार को रुकवाया और सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। अब राजा का क्रोध राजवैद्य पर उमड़ पड़ा। उसने कड़कते स्वर में कहा, तुमने झूठ बोलकर न केवल निर्दोष जीवों का वध कराया, बल्कि मेरे विश्वास का भी अपमान किया। तुम्हें इस विश्वासघात की कड़ी सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि राजवैद्य को कारागार में डाल दिया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि भविष्य में कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सच्चाई की जांच अवश्य की जाए। इस घटना के बाद राजा ने यह नियम बना दिया कि बिना पूरी सच्चाई जाने कोई भी कठोर निर्णय नहीं लिया जाएगा। कौ की बुद्धिमानी ने उन्हें विनाश से बचा लिया और राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी के भी कहने पर बिना जांच पड़ताल किए कठोर निर्णय नहीं लेना चाहिए।